गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने जो क्लास में मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी बच्चे ऑनलाइन नहीं आ पाए थे, तो इसलिए एक टॉपिक समझाया था जिसमें इंटीजर्स के बारे में। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा इंटीजर, 7th क्लास का टॉपिक है। उसमें हमें क्या है कि सबसे पहले डिफाइन इंटीजर की हमें पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखो कि दोज नंबर विच कंटेन पॉजिटिव, मतलब कि जितनी भी प्लस वाली डिजिट्स होती हैं पॉजिटिव, एंड नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर प्लस वाले और नेगेटिव नंबर माइनस वाले, और विद ज़ीरो, जिसमें ज़ीरो भी साथ में हो। तो स्टूडेंट्स ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो ना तो पॉजिटिव में आती है ना नेगेटिव में आती है, इसीलिए इसको अलग से लिया जाता है। तो सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, ये सब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? एक इंटीज़र बनाते हैं। ये क्या बना देते हैं? एक इंटीज़र फॉर्मेशन करते हैं। तो इंटीज़र क्या हो गया? दोज नंबर्स विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विद ज़ीरो, दैट इज़ नोन एज इंटीज़र। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीज़र ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे हम इंटीज़र्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे हमारी ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है आपके लिए। तो इसमें क्या है, इस नंबर लाइन में ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे कौन से इंटीजर्स होते हैं? नेगेटिव इंटीजर होते हैं। और राइट हैंड साइड पे कौन से इंटीजर होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव, और बीच में ज़ीरो होता है। जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। न्यूट्रल इंटीजर मतलब नॉर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और तो इसी वजह से तो उसे नीचे लाइन मैंने एक लिख रखी है, विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जैसे न्यूट्रल इंटीजर का ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसके बाद जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं तो मॉडुलस आता है हमारा। मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी आती है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि एक ऐसा साइन होता है मॉडुलस एब्सोल्यूट का कि एक मतलब 11 होता है, उसके बीच में एक डिजिट को, एक इंटीजर को सेट कर दिया जाता है। अगर वो इंटीजर पॉजिटिव है तो वो इक्वल टू में ऐसे कैसे विदाउट मॉडुलस के, विदाउट इस साइन के लिख सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पे -4 लिख देता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। और यहाँ पे -3 है तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसे मॉडुलस में दे रखा है तो इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 लिख दिया, तो प्लस में है तो वो आंसर प्लस में ही होगा, विदाउट मॉडुलस उसको लिख सकते हैं। तो मॉडुलस ये होता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। जैसे मैंने ये इसको डिनोटेड सिंबल से डिनोट कर रखा है कि इसका सिंबल ये होता है, इसे डिनोट करके हम इसको लिख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। आगे इस चैप्टर की जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी थी, उसके मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो अच्छी तरह से करने हैं आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है कि मेन कंटेंट्स में मैंने आपको साइन एंड ऑपरेशंस बताए थे। साइन ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये आपको पिछली क्लास में भी थे कि साइनों को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे एक डिजिट प्लस की दे दी, एक डिजिट माइनस की दे दी, तो ऑपरेशन जो होता है वो माइनस हो जाता है, और साइन कौन सा आता है? जो डिजिट बड़ी है तो वो जो डिजिट बड़ी है उसका साइन आ जाता है। इसी तरीके से ये इस माइनस प्लस में भी आता है, प्लस प्लस जब होंगे तो प्लस ही होगा और साइन भी प्लस का ही आएगा। और माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का आता है। तो ये स्टूडेंट सबको हमें याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए, तभी हम इनके सम्स को कर पाएंगे। ऐसे ही मल्टीप्लाई का केस है कि हमेशा होता तो मल्टीप्लाई है, लेकिन साइन कौन सा आएगा? दो इंटीजर, जैसे पहली डिजिट प्लस की दे दी, दूसरी भी प्लस की दे दी, दूसरा इंटीजर प्लस का दे दिया, तो उसमें क्या होगा कि हमें ये पता चल जाता है कि बीच में मल्टीप्लाई है तो वो मल्टीप्लाई तो होना है, लेकिन साइन प्लस का आएगा। एक प्लस की एक माइनस की दे दी तो हमेशा माइनस का साइन आता है, लेकिन होते क्या हमें आपस में दोनों इंटीजर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें साइन एंड ऑपरेशन को अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से उतारो और उसको बिल्कुल याद कर लो, रट लो स्टूडेंट्स इसको, अगर आगे के क्वेश्चंस करने हैं तो अच्छी तरह। मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में जा रहा हूँ कि जैसे मैंने एक टॉपिक में बताया कि आपको अगर दो इंटीजर दे दिए, जैसे एक -4 दे दिया और एक -2 दे दिया, तो इस इंटीजर्स में हमें क्या बताना है कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, और वो बड़ा किस तरीके से बनाना है? ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन मैंने बनाई, ड्रॉ किया, मैंने दोनों इंटीजर को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कि मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि मैंने इस 4 को भी रिप्रेजेंट कर दिया और इस 2 को भी रिप्रेजेंट कर दिया, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया, -4 को भी और -2 को भी। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखो कि नंबर लाइन में ये
लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाली डिजिट हमेशा बड़ी कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड से, कि राइट हैंड साइड हमेशा लेफ्ट हैंड के कंपैरिजन में बड़ी आएगी। तो कौन सी चीज़ राइट हैंड साइड में है, -2 है, तो -2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा इसका आंसर इस तरीके से बता सकते हैं कि जो भी नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में डिजिट आ गई वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें सीधा इंटीजर बताना है हमें। तो उसमें इंटीजर किसी सेकंड क्वेश्चन में जैसे उसके बाकी पार्ट जैसे मैंने कुछ करके दिखाए हैं, आपको नंबर लाइन ऐसी तरीके ड्रॉ करके आप सोल्व कर सकते हैं एग्जांपल से, आपके प्रैक्टिस के लिए, या फिर आपके क्वेश्चन है में क्वेश्चन टाइप में लिख सकते हैं इसको। अगला है जैसे इंटीजर है कि एक प्लस की डिजिट हो, एक माइनस की डिजिट हो, एक प्लस की डिजिट हो, एक माइनस की डिजिट, तो कौन सा बड़ा होता है इसमें, हमेशा पॉजिटिव इज ग्रेटर। उसी तरीके से एक माइनस की डिजिट है और दूसरी भी माइनस की डिजिट है, तो माइनस की जो छोटी दिखेगी, जो जीरो के नियर बाय होगी, जैसे -1 दे दिया मैंने, एक एग्जांपल है तो -1 और -5, तो कौन सी बड़ी है इसमें, तो ये बड़ी है। जो नियर बाय जीरो होगी वो बड़ी होगी, जो जीरो के नियर बाय होगी तो वो क्या होगी, बड़ी होगी। अगर दोनों ही प्लस की डिजिट दे दी तो दोनों प्लस की डिजिट में जो प्लस की बड़ी होगी, जैसे 5 और 7 दे दिया तो जो प्लस की बड़ी होगी वो प्लस की ही बड़ी होती है। तो इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन में मार्क करेंगे। हाँ इसे, और नेक्स्ट जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये अब जैसे सबको बताया गया है कि इसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, जो बाएं इसका सबसे बड़ा दिखता है वो क्या होता है, अक्सर सबसे छोटा होता है, और जो प्लस का बड़ा वो बड़ा ही कहलाएगा।